हाय साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर मोटर राजस्थान। आज का हमारा विषय है सिस्टाइटिस, मूत्र मार्ग में जलन। यह रोग मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन के कारण जनरली होता है। इसको यूटीआई कहते हैं अंग्रेजी में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो साधारणतः ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण 80 से 90% रोग का कारण आंतों में पाए जाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा कारण महिलाओं के मूत्राशय का रास्ता छोटा तथा खुला होने के कारण बैक्टीरिया आसानी से अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। इसकी वजह से भी ये महिलाओं में ज्यादा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, यौन संबंध, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन के स्थान पर अन्य कपड़े वगैरह का प्रयोग, इसकी वजह से इन्फेक्शन से हो सकता है। रजो निवृत्ति के टाइम महिलाओं में मेनोपॉज जिस समय होता है, पीरियड जब बंद होते हैं, उस समय हार्मोन में बदलाव जो होता है उसकी वजह से भी ये लोगों में हो जाता है। और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना या फिर यूरिन करने के बाद में सफाई नहीं करना, उसकी वजह से भी ये रोग महिलाओं में ज़्यादा होता है। लोकल केमिकल्स या खुशबूदार आदि स्प्रे का प्रयोग करने से भी हो सकता है। केमिकल यूज़ करें तो भी हो सकता है। पानी अगर कम पिएंगे तो इसकी वजह से भी कुछ लोगों को हो जाता है। और डायबिटीज़ भी इसका प्रमुख कारण। डायबिटीज़ की वजह से चूँकि ब्लड में शुगर बढ़ी होती है, तो शुगर की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कारण हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? पेशाब में जलन होगा, बहुत तेज जलन और दर्द होता है, और बदबूदार पेशाब, गंदा पेशाब आएगा। बार बार पेशाब आने की इच्छा होगी, बार बार जाना चाहेगा व्यक्ति। और सर्दियों में खासतौर ज़्यादा दिक्कत होगी, रात को बार बार उठना बहुत कष्टदायक होता है, तो इसलिए रात को इसमें समस्या ज़्यादा महसूस होती है। पेशाब में खून मवाद के भी कुछ रेशे दिखाई पड़ सकते हैं। और बुखार भी इसके साथ, किसी किसी केस में बुखार आता है, बदन दर्द होता है, सुस्ती होती है, और थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। और अब इसका निदान कैसे किया जाए? पेशाब की जांच करने से इसका निदान हो जाता है, या फिर ज़्यादा परेशानी हो तो सोनोग्राफी करानी पड़ती है। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी होता है, अगर पेशाब में रुकावट ज़्यादा है तो वो टेस्ट करना पड़ता है, तो उससे इसका रोग का पता लग जाता है ना। यदि यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है तो कंप्लीट यूरिन टेस्ट के साथ साथ फिर आगे यूरिन कल्चर भी कराना पड़ता है, तो उससे आइडिया लग जाता है भाई कहाँ कितना इन्फेक्शन है और क्या इसमें आगे किया जा सकता है। अब मेन बात, हमेशा पानी से प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करें और पीरियड्स के समय सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करें। सुरक्षित यौन संबंध रखें, अपने जीवन साथी से ही संबंध रखें, है ना। और लोकल खुशबूदार स्प्रे या केमिकल आदि का प्रयोग नहीं करें। जितना सफाई का ध्यान रखेंगे। फिर भी यदि रोग ठीक नहीं हो रहा है तो किसी योग्य अनुभवी होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श से होम्योपैथी चिकित्सा कराने से ये रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। बार बार बीमारी नहीं होती है। एंटीबायोटिक खाने के बाद थोड़े दिन रुकता है, फिर वापस जाता है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद में थोड़ा 1-8 महीने रेगुलर लेंगे, फिर बार बार दोबारा नहीं होगा। और इसके कुछ दवाइयाँ जो मैं आपको बता देता हूँ: एकोनाइट, एपिस्मेल, बेलेडोना, कैंथरिस, कोपेवा, इक्विजेटम, लाइकोपोडियम, सारसापेरिला, सोलिडेगो, मदर टिंचर में, ट्यूबरकुलिनम, टेरिविंथ आदि दवाइयाँ हैं जिसमें काफ़ी उपयोगी होती हैं, और इससे बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जब जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें। और यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बाहर भी दवा भेज देते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ सुरक्षित होती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, प्लस ये इनके कीमत भी, खर्चा भी कम आता है, और लोगों का मुकाबले इसका खर्चा काफ़ी कम होता है। और यदि आप 1 महीने की दवा मंगाएंगे तो आपको शिपिंग भी फ्री कर दूँ। थैंक यू।